हेलो डियर्स, आज स्टार्ट करेंगे हम रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि हम रैशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे कितने दो नंबरों के बीच में, कितने भी यानी टू नंबर्स के बीच में बिटवीन अपन रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे, यानी टू नंबर के बिटवीन में अपन को रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे। आज का अपना टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबरों के बीच में अपन क्या रैशनल नंबर फाइंड करना है। यानी अपने पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन डिस्कशन कर लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे अपन ने सभी क्वेश्चन नंबर लाइन पर जो रैशनल नंबर थे उनको रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। इसके बाद अपन को सीखना है, यानी अपना जो आज का टॉपिक है क्या रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, यानी रैशनल नंबर को अपन को अच्छे से दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। और इसके बाद अपन रिप्रेजेंटेशन ऑन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पर उसको करेंगे, और इसके भी जो टॉपिक बचे हैं यानी नंबरों को फाइंड आउट करेंगे दो नंबरों के बीच में कितने भी नंबर, ज़रा देखते हैं कैसे। इसके बाद अपन जो इस टॉपिक के बाद अपना जो एक्सरसाइज है उसको अपन फिनिश करेंगे। ओके, जरा देखते हैं पहले। मान लो जैसे आपको मैं ये बोलूँ कि आप उनको दो नंबरों के बीच में बहुत सारे कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं ये पता करना है, कितने, एक या दो या कितने। तो मैं बोलूँगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं अपन कितने बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा देखो। जैसे मान लो सपोज कर लो कि लेट मैंने 1 and 2 के बिटवीन निकालना है मुझे। क्या, लेट मैंने मान लिया 1 and 2 आर टू रैशनल नंबर। मान लो मैंने इन दोनों क्या मान लिया, टू रैशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया, मान लो मैंने 1 और 2 को दो रैशनल नंबर ले लिए, ये भी अपने दोनों रैशनल ही नंबर है। तो सबसे पहले मुझे इनके बीच में कितने मैं नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। मान लो टू नंबर्स हैं, या अपनी क्या है रैशनल नंबर है, आर रैशनल नंबर है, एंड फाइंड आउट कितने करने, एंड ऐसे ले सकता हूँ मैं, लेट ये मान लिए मैंने। चलो अब मैं ये देखता हूँ इन दोनों के बीच में मुझे मान लो कितने रैशनल नंबर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन को ये कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या, आपको दो बातों को ध्यान रखना है। पहली कि फर्स्ट क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। दो बातों का फॉलो करना है। अपन कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कोई भी इजी तरीके से अपन सारे क्वेश्चनों को जितने भी रैशनल नंबर बिटवीन वाले हैं वो आसानी से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन करो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। सेकंड, जितने नंबर निकालने हैं उससे लिखो, उससे एक ज़्यादा नंबर को लेकर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देना है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले अपन को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। यदि अपना डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उसके बाद यदि उसने आपसे 5 नंबर पूछे कि 5 नंबर निकालो दो नंबरों के बीच में, तो आप 6 का मल्टीप्लाई कराओगे, यानी 6 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबरों में कराओगे। ओके, यानी आपसे क्या जितने नंबर निकालने हैं, मान लो आपको 6 निकालने हैं, सपोज करो कितने नंबर निकालने हैं आपको 6, तो आप क्या करोगे एक ज़्यादा करके, यानी 1 + 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दोगे, नोमिनेटर में भी करा दोगे और डिनोमिनेटर में भी। क्या करें, दोबारा सुनो जरा। जितने नंबर निकालने हैं, मान लो अपन को सपोज करो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया सबसे पहले, मान लो फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मुझे 1 and 2 के बीच में कितने 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या, मुझे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, या 1/2 मान लो, और यहाँ मान लो ऐसे मान 1/2 एंड 3/5 इतने के नीचे, यानी मुझे इन दोनों के बीच में कितने नंबर निकालने हैं, मुझे 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दो रैशनल नंबरों के बीच में।
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहला नियम क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको डिनोमीटर को इक्वल करना है। तो जरा देखो इसका जो सबसे पहले क्या करना है, अपन को डिनोमीटर को इक्वल करना है। इसका डिनोमीटर कितना दिया है, इसका दिया है देखो 1/2 एंड 3/5। देखो इसका डिनोमीटर है कितना 2 और इसका डिनोमीटर कितना है 5। देखो दोनों का डिनोमीटर इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर करा दो और नीचे करा दो, ऊपर दोनों तरफ। यानी इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप पूरे नंबर में करा दो और इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप इस पूरे नंबर में करा दो। क्या कराना है, दोबारा सुनो, इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में कराना है और जो इसका डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आपको उस वाले नंबर में करा देना है। सिंपल सा कुछ नहीं है, इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आपको इसमें कराना है और इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप पूरे नंबर में इसमें इस वाले नंबर में पूरे में करा देना है। सिंपल सा हो जाएगा। जरा देखो करके देखते हैं अपन कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको डिनोमीटर इक्वल करने के लिए। इसका जो डिनोमीटर होता है किसी भी नंबर का, उसका डिनोमीटर होता है उसका इक्वल करने के लिए इस वाला डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप किस में करा दो, पूरे इस वाले नंबर में। और इसका जो डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई आप किस में करा दो, इस वाले पूरे नंबर में। अपना ये बराबर हो जाएगा। जरा देखते हैं कैसे। जैसे ये 5 है डिनोमीटर, 5 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करा रहा हूँ नीचे करा रहा हूँ। देखो 1 × 5 और 2 × 5 और इधर क्या दिया है, देखो अपना इधर दिया है 3/3। मैंने बताया इस वाले डिनोमीटर का मैंने मल्टीप्लाई देखो ऊपर भी करा दिया नीचे भी करा दिया। इस वाले जो इस नंबर का डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी करा दिया और नीचे भी करा दिया। किधर देखो दोबारा सुनो, इसका जो डिनोमीटर होता है हमेशा आपको उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करा, इस पूरे नंबर में करा दो, डिनोमिनेटर में और डिनोमीटर में भी। यानी इसका जो डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई इसमें भी करा दो और इसमें भी करा दो, और जो इसका डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई इसमें भी करा दो इसमें भी करा दो। देखो इसका ये 2 डिनोमीटर है, 2 का मल्टीप्लाई 5 × 2। समझ में आ गया। यानी आप कुछ नहीं, सिंपल से कुछ नहीं करना, इसका जो डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करा दो नीचे भी करा दो, और जो इसका डिनोमीटर होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो ऊपर भी नीचे दोनों तरफ। किसके लिए कराते हैं ये सब, डिनोमीटर को सेम करने के लिए। किसको, ये वाला पहला रूल। सबसे पहले आपको डिनोमीटर को इक्वल करना है। तो इक्वल करने का क्या तरीका है, इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराओ नीचे कराओ, और इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराओ नीचे कराओ। ओके, सिंपल सा ट्रिक है। अब जरा देखो कराओ, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 6/10। देखो अपने डिनोमीटर को इक्वल कर लिया। अपना पहला काम क्या रहता है, किसी भी नंबर को आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो दो नंबर को याद, दो ट्रिक याद करना है। क्या, दो नियम याद करने हैं। सबसे पहले आपको डिनोमीटर को इक्वल करना है, तो मैंने डिनोमीटर को इक्वल कर दिया। ओके, कैसे करना है डिनोमीटर को इक्वल, सिंपल सा, जो इसका इस वाले जो नंबर का डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करा दो और नीचे करा दो, और इसका जो डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करा दो और नीचे करा दो, सिंपल सा। और यदि डिनोमीटर पहले से इक्वल दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ दूसरा रूल है उसको करना है। यदि अपना डिनोमीटर पहले से इक्वल दिया है, क्या, यदि डिनोमीटर अपना पहले से इक्वल दिया है तो सिंपल सा कुछ नहीं कराना, सिर्फ दूसरा वाला रूल लगाना है। दूसरा वाला, पहला वाला नियम से अपन क्या करेंगे, इनके डिनोमीटर को इक्वल कर लिया। इसके बाद जरा देखो, डिनोमीटर इक्वल करने के बाद आपको दूसरा नियम क्या है, जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर को लेकर नोमिनेटर और डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करा देना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करा देना है। ओके, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करा देना है। ओके, ये भी समझ सकते हो। मतलब आप देखो कर ऐसे, जरा देखो आपसे मैंने कितने पूछे, फाइंड 10 रैशनल नंबर पूछे, तो आपको कितने का मल्टीप्लाई कराना है, 11 का। क्यों कि 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। मैंने आपको ये तो बताया है कि जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा, 10 निकालने हैं तो एक 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर का उनको मल्टीप्लाई कराना। देखो इसमें 10 फाइंड आउट करने कितने, 10, तो मैं कितने कराऊंगा, 11 का। कराओ जरा, देखो कराओ, मल्टीप्लाई बाय 11 इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मुझे क्या कराना है, बोथ नंबर सही रहेगा, बोथ नंबर्स। ओके, बोथ नंबर में मुझे कितने का मल्टीप्लाई कराना है, 11 का। क्या, 11 करा के दिखाओ। देखो मल्टीप्लाई बाय 11 इन नोमिनेटर, ऐसे लो, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर।
ऑफ बोथ नंबर, ये लिखना है। मतलब मैं 11 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऑफ दोनों नंबरों में करा रहा हूँ। देखो जरा क्या हो जाएगा, करा के देखो। देखो 5 में यदि मैं 11 का मल्टीप्लाई करूँगा 5, 10 में 11 कराऊँगा 11, ओके। एंड देखो 6 में भी 11 का कराना है और 10 में भी 11 का कराना है। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा पहला रूल क्या है, सबसे पहले अपन को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। उसके बाद जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा अपन को क्या करना है, जितने नंबर निकालने हैं उससे ज़्यादा एक नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबरों के। मैंने कर दिया, जरा कितना है देखो 11 5 से 55 और 110 एंड 11 6 जा 66 बटे में 110 जरा देखो इनके बीच में देखो 5 नंबर निकल आए कौन कौन से, जरा देखो अपन को कितने निकले, 10 नंबर चाहिए। जरा देखो इसका आगे में इसके बीच में देखो कितने नंबर आएंगे, देखो आगे देखूंगा, देखो क्या आएगा 55 बटे 110, 56 बटे 110, 57 बटे 110, 58 बटे 110, 59 बटे 110, 60 बटे 110, 61 बटे 110, 62 बटे 110, 63 बटे 110, 64 बटे 110। कितना दिया है, 66 तक जाना है। तो आगे यहाँ ऐसे 65 बटे 110, 66 बटे 110 और 67, तो 66 तक जाना। देखो जरा, तो देखो अपन को कितने नंबर फाइंड आउट करने थे, 10। जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर निकल रहे हैं आराम से। कौन कौन से 10 नंबर, देखो ये वाले, क्योंकि इन दोनों के तो बिटवीन में फाइंड करना ही है अपन, किसके, इन दोनों, देखो इसके यानी इन दोनों के नंबरों के बिटवीन में तो फाइंड करना ही है। क्यों, जरा देखो, तो ये आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर निकालने का क्या सिंपल तरीका क्या है, दो नियम लगाने हैं आपको। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको उसमें ऊपर या नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करा दो। सिंपल सा दो नियम याद करने हैं आपको। क्या, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और दूसरा जितने नंबर पूछे उससे एक ज़्यादा आप मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो निकले हैं ये इन दोनों नंबरों के बीच में ही 1/2 और 3/5 के बीच में ही निकले हैं कि नहीं निकले हैं लगभग। ये कैसे चेक करेंगे, जरा देखो। तो जरूर इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, पहले आप ये तो देख लो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, 2 का डिवाइड दूंगा 0.5 से लेकर कहाँ तक जाना है अपन को, देखो 5 का डिवाइड दूंगा मैं 0.6 तो कितना आ रहा है 0 यानी कि 0.6। ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, जरा देखो 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में ये नंबर है कि नहीं है, जरा देखो 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में है कि नहीं है। देखो कैसे करना है आपको, देखो तो देखो सबसे पहला नंबर ये उठा लेता हूँ, मान लो 56, ओके। यानी तो 110 का डिवाइड में 156 में दूंगा, तो देखो 0.0 बढ़ाऊँगा और 11 5 जा 50 0.55, देखो 10 लगभग 0 पॉइंट जितना ही आएगा तो 0.5 और 9 यानी 0.9 बार, यानी इसी के बीच में आएगा लगभग 0.5 या 9 के बीच में आएगा लगभग। देखो 5 और 9 आ रहा है क्योंकि 6 0 16 होगा लगभग, यहाँ 6 मान लो जितना भी नंबर होगा तो 0.5 और 0.6 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो ये पता चल गया ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों नंबरों के बिटवीन में। या इन दो नंबर कौन से लिखे हैं, यही कर रहे हैं, यानी कि 3/5 के बीच में ये लाई कर रहा है, ओके। ये अपन चेक कर सकते हैं, और चेक तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रिक याद रखना है अपन को कि ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये रियल होता क्या है। जैसे अब सेकंड नंबर क्या लिखा है 110 का डिवाइड देना है मुझे 57 पता कर ले, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आया है कि नहीं आया, तो अपना रेंज कितनी है 0.5 से लेकर 0.6 तक आया है। देखो 0 पॉइंट लिया अपन ने, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 55 बार जाएगा, ओके 5 बार, तो 0.55 0 2 क्रॉस 20 बचा 0 ले लिया, 1 बार जाएगा, तो देखो ये भी कितना रहा 0.51, यहाँ कितना रहा 0.51, यानी कि 0 पॉइंट ये लगभग 50 मान लो 60, 0.50 से लेकर 60 के बीच में है ना, 0.51 आ रहा है लगभग, है ना। तो ये भी इसके बीच में ही नंबर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो ये नंबर भी किसके लाई कर रहा है बीच में, ये नंबर भी, ये भी किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों नंबरों के
बीच में लाई कर रहा है। तो यानी अपन को वही तो करना है, इन दोनों यानी इन नंबरों के बिटवीन में जो नंबर है उनको फाइंड आउट करना है। ज़रा देखो, अब देखो ये ज़रा 100 देखो ऐसे पता कर लिया। अब जरा इसको चेक करते हैं ये वाला भी है कि नहीं है। देखो 110 का डिवाइड कराना है मुझे 58 में, 0.0 लूँगा, 5 बार जाएगा 055, 300 लगभग 2 बार जाएगा। देखो 52 आ रहा है, 0.52 इसके बीच में आ रहा है। देखो तो 0.52 इसके बीच में आ रहा है। तो ये भी नंबर अपन को पता चल रहा है, ये भी कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ इसी के बीच में आ रहा है। ओके, फिर इसको भी करेंगे तो कितना आएगा लगभग। देखो 110 का डिवाइड 59 में दूंगा मैं, तो 0.0 यानी 5 बार जाएगा लगभग 550, 0404 यानी कि 3 बार चला जाएगा आराम से, तो 033 लगभग देखो 53 आ रहा है। ऐसे इसका कितना आ रहा है, देखो ये भी नंबर यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ इन दोनों के बीच में तो कर रहा है अप्रॉक्सिमेट, मतलब यही तो है इन दोनों का आंसर। यानी इसकी ये 1/2 का आंसर दिया, ये 3/5 दिया। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में कर रहा है आसानी से। ऐसे आप किसी इन सभी का डिवाइड करके देखो ये सब किसके बीच में लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, किसी भी नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट यानी 2 नंबर के बिटवीन में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको ये 2 नियम याद रखने हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद जितना नंबर पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा करके आपको मल्टीप्लाई करा देना है, आपके नंबर आसानी से निकल आएंगे। अच्छा, एक बात पता चल सकती है इसमें से, एक बात पूछ सकता हूँ कि अपन को देखो यहाँ मैंने 10 निकालना है, क्या मैं इनके बीच में 50 निकाल सकता हूँ या 15 भी निकाल सकता हूँ? यहाँ जैसे मैं 50 भी निकाल सकता हूँ। यहाँ मान लो सपोज करो, यहाँ मैं ऐसी क्वेश्चन बना दूँ कि फाइंड 10 15 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बाइट। यही क्वेश्चन है, देखो 15 करके देखते हैं ज़रा। फिर देखो 15 सिंपल सा कुछ नहीं होगा, यहाँ तक तो सेम ही आना है अपन को, क्योंकि ये तो सेम ही रहना है। ठीक है, अब जरा देखो 15 ये सब नोट करना हो तो आप कर सकते हो आराम से। यहाँ जैसे मैं 10 हूँ, ये आपको नोट करना हो तो आप आसानी से नोट कर सकते हो। इसके बाद जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में मान लो मुझे 15 नंबर फाइंड आउट करने, कितने 15 यानी 15 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने इन दोनों के बीच में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो वही है, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो यहाँ तक तो आपको सेम ही आना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इसके बाद आपको 15 करना है, तो दूसरा नियम यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या, जो नंबर दिया है उससे एक ज़्यादा आप उनको, जो भी नंबर दिया है उससे एक ज़्यादा, जो भी नंबर दिया है उसमें एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कराना है। जरा देखो 15 पूछे हैं तो 15 1 प्लस कितने हो जाएंगे, 15 + 1 कितने हो जाएंगे 16। यानी कि अपन को मल्टीप्लाई कितने कराना है, यहाँ मल्टीप्लाई 11 कराना है, आप कितने कराएंगे 16 कराएंगे। 16 का कराऊंगा, जरा देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 16 कराऊंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो 16, यहाँ भी हो जाएंगे 16, यहाँ भी हो जाएंगे 16, यहाँ भी हो जाएंगे 16। ओके, यहाँ तक तो सेम ही होगा। अब मल्टीप्लाई कराओ 16 5 जा 80 और ये हो जाएगा लगभग 160 और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा लगभग 160 यानी 160। देखो ज़रा इन दोनों के बीच में अपने 15 नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ज़रा देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना। देखो वही नंबर आ गए, अब बस सिंपल सा लिखना है अपन को कि नंबर अपने आ चुके हैं, बस बीच में लिखना है। 15 नंबर देखो रेडी हो गए निकलने के लिए। देखो सिंपल सा नियम है, आप करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीका है। क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने क्या बताया, देखो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो, इसका है ऊपर नीचे करा दो। सिंपल सा मेथड है और कुछ नहीं है। ज़रा देखो तो सबसे पहले देखो इसके आगे देखो क्या होगा, इस देखो अपना ये नंबर होगा, यानी अपन को 80 से लेकर 96, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो नीचे चले गए सेम, यानी 80 से लेकर 96, तो क्या हो जाएगा 80/160 हो जाएगा। एक हो जाएगा 81/116, एक हो जाएगा 82/116 और एक हो जाएगा 83/116, 84/116 और 85/116 और 86/116 और 87/116 और 88/116, 89/116 और 90/116 और 96 से जाना तो 91/116 और 97/116, 93/116 और 94/116 और 95/116 और 96/116। देखो अपन ने कहाँ से फाइंड आउट करना था, 0 से लेकर यानी 18/160 से फाइंड आउट करना था कितने के बीच में,
देखो ये नंबर ये रहा, इनके बीच में जो नंबर है, देखो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर है, देखो ये तो आ रहे हैं सारे, देखो ये आ गए सभी नंबर इनके बीच में। फाइंड आउट अपन ने कितनी ईजिली तरीके से कर लिया, सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है आपको। सिंपल सा तरीका क्या सिंपल तरीका है कि सबसे पहले तो इनके डिनोमीटर को इक्वल करना है, और डिनोमीटर इक्वल हो जाने के लिए आपको सबका, और डिनोमीटर इक्वल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल दूसरा नियम लगाना है। यानी डिनोमीटर इक्वल है तो आपको बस दूसरा नियम लगाना है कि जितना पूछ रहा है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कराना है, जोड़ के, यानी एक ऐड करके उसमें नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। और डिनोमीटर इक्वल नहीं है तो मैंने इक्वल करने का तरीका बताया है, इसका जो डिनोमीटर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराओ नीचे कराओ, और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो। डिनोमीटर सेम होने पर अपन ये सब कर सकते हैं, यानी कि आसानी तरीके से। और मल्टीप्लाई तो आपका मल्टीप्लाई करने पर देखो, फिर आपको यदि वो 15 पूछ रहा है तो 16 का मल्टीप्लाई कराओ, 70 का पूछ रहा है तो 80 कराओ, यदि 20 पूछ रहा है तो 21 का मल्टीप्लाई, यदि उसने पूछ लिया कि फाइंड आउट, मान लो यहाँ 21 पूछ लिया तो 20 + 1 + 1 यानी 22 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, पूरे ऊपर नीचे सेम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 21 का मल्टीप्लाई ऊपर, 21 का नीचे, 22 का ऊपर, 22 का ऊपर नीचे, और सेम वापस से आपको डिनोमिनेटर तो सेम मिलने चाहिए दोनों का, और इनके बीच में जहाँ तक दिया है रेंज उनके बीच में अपन लिख सकते हैं आगे की जो टेबल है इजीली तरीके से। देखो समझ में आ गए, तो अपन ऐसे कितने भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे एक समराइज निकल रहा है कि देखो 15 नंबर पूछे थे तो मैंने 16 का निकाला तो अभी आगे बढ़ रहे थे, यानी वही नंबर निकल रहा है। यदि मैं 100 का पूछूं, 100 निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो भी आसानी से बीच में फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही होना है और नंबर सारे वही लाई करने हैं। तो इससे एक बात पता चलती है क्या, कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, यानी बहुत सा अनंत इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। इस बात को नोट किया जाए, इस बात को नोट कर लेना लक्ष्य। क्यों ये नोट करने वाली, यानी नोट क्यों, क्योंकि ये ओटीओ में या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछा जाता है कि बताओ कि, यानी बोलेंगे कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अपन दो रैशनल नंबर के बीच में, यानी कि हाउ मैनी नंबर्स फाइंड आउट बिटवीन टू रैशनल नंबर। यहाँ पूछ लेंगे हाउ, ऐसे क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी दो नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बना दिया उन्होंने इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन बना दिया उन्होंने 2 नंबर्स, या बोल दिया 5, या डी बोल दिया नन ऑफ दिस। तो आपको कितने लगाना है, आपको नन ऑफ दिस। कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वाला, ठीक है। ये आपको टिक में ओटीओ में पूछ सकता है, यानी टिक द करेक्ट पूछ सकता है, बताओ कि दो नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप आज ईजिली तरीके से समझ जाओगे। क्यों आपको दिखाई दे रहा है ना, जितना बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे उतना नंबर, मेन बात तो डिनोमिनेटर को सेम करना, डिनोमिनेटर के सेम करने के बाद आपको जितना बड़ा नंबर दिया है उसका आप जितना बड़ा नंबर है उससे एक ज़्यादा करके मल्टीप्लाई कराओगे तो वो नंबर उनके बीच में आ जाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उनको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आपने क्वेश्चन दिया है राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। अपन हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दो नंबरों के बीच में, ये दो रैशनल नंबर दिए हैं इनके बीच में अपन कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ईजी तरीका जो मैंने आपको बताया वही सिंपल तरीका है। देखो और ये भी हो सकता है, देखो आपके जो टीचर बताते हैं वो मतलब जो भी आप कहीं भी देखोगे गाइड वगैरह वहाँ आंसर आपको मिलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना दो नंबरों के बीच में, कितने होते हैं इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में से कौन सी किसने, जैसे मान लो किसी बच्चे ने ले लिया, मान लो जॉन से उसको पसंद है, उसने 5 का मल्टीप्लाई करा, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो
तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, पर आंसर दोनों के ही सही माने जाए, क्योंकि इन्फानाइट नंबर फाइंड आउट करने हैं ना अपन, दोनों के बीच में कितने नंबर होते हैं, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट नंबर को, इन्फानाइट नंबर में से आपने कौन से लिए और मैंने कौन से लिए, और मैंने कौन से फाइंड आउट कर दिए, आपने कौन से फाइंड आउट कर दिए, तो वो मैटर नहीं है, पर आ तो दोनों उन्हीं के बीच में रहे ना, रेंज क्या है उन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं, तो इससे मैटर नहीं करता। आपकी जो बुक देखेंगे, बहुत से बच्चे गाइड में देखेंगे, उनके जो टीचर ने कराएंगे स्कूल वाले ने, तो उसमें अंतर हुआ, क्योंकि मैं करा रहा हूँ, वो भी देखो उन इन्फानाइट में से मैंने भी कुछ नंबरों को चॉइस करना है, तो मैं तो उन दोनों को चॉइस करता हूँ, किसी भी कर सकता हूँ चॉइस। ऐसे ही आपके जो गाइड वाले हैं उन्होंने अलग चॉइस किया होगा सॉल्यूशन से, क्योंकि इन्फानाइट में से कौन से भी चॉइस कर सकते हो ना। जैसे आपसे मान लो इन्फानाइट में से मैं बोलूँ कि एक गाँव है, मान लो एक गाँव है, जैसे ये गाँव क्या है, ये विलेज, जैसे एक विलेज है ये गाँव। अब गाँव में से आपको बोल दिया मैंने यहाँ 1000 पर्सन है, कितने 1000 पर्सन दिए हैं, ओके, ये गांव के अंदर। अब मैं बोलूँ आपको 1000% चॉइस करने हैं, तो भाई एक मान लो एक ये पर्सन है, जैसे ये कौन हो, ये मान लो आप हो, देखो सुंदर से बनाना, अच्छा आपको सुंदर बनाना, ओके सॉरी, देखो सुंदर बनाना, देखो ये ओ इस्माइल कर रहा हो, ठीक है इस्माइली, और ये मान लो, ठीक है, ये कौन है, ये मोनू है, ओके, ये मोनू, और ये मैंने सोनू बनाया है जिसके बाल खड़े हैं, ये टकला है, इसके थोड़े बाल आ गए हैं, तो ये थोड़ा और हैंडसम लग रहा है, ओके। ये कौन मोनू है और ये कौन है, सोनू है, ओके। अब मैंने मोनू से पूछा, मोनू 1000 पर्सन है तुझे गांव में से, अरे सॉरी 1000 पर्सन में नहीं, मोनू को जरा है तो यहाँ 1000 गर्ल्स हैं, ओके 1000 गर्ल, तो 1000 गर्ल्स हैं। तो मोनू से मैंने बोला, मोनू जाओ आपको शादी के लिए कितनी, आपको 2 गर्ल फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैंने बोला इसको मोनू को शादी करनी है, यानी क्या करना है, शादी करनी है, मोनू को शादी करनी है। तो मैंने कहा मोनू जाओ, तुमको मैं ये 1000 गर्ल में से कोई भी 3 अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हो। तो इसने मान लो एक थी रेड कलर के कपड़े पहने थी, एक पहनी थी पिंक, और एक पहनी थी येलो, एक वाइट, और एक ब्लैक, और एक वॉयलेट कलर के, और एक मान लो अदर कलर के, बाकी अदर ऐसे पहनी हुई थी। तो ये मोनू ने कौन कौन से ना, रेड को निकाल लिया, पिंक और येलो वाली जो थी उन तीनों को इसने निकाल लिया। है तो इसी विलेज के अंदर आ रही है ना, मैंने बोला इसी में चॉइस करना है, 100 में से 1000 में चॉइस करना है। तो मोनू ने कौन कौन सी चॉइस की, रेड वाली, पिंक वाली और येलो वाली। अब सोनू है, मैंने बोला सोनू चलो अब तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें चॉइस करना है कि इन 1000 गर्ल में से आपको कोई भी 3 लड़कियों से शादी कर सकते हो। तो मोनू ने क्या, अरे सर मुझे तो वाइट वाली ड्रेस वाली बहुत पसंद है, मैंने वाइट को चुना, और उसने जो सोनू ने वाइट और येलो और वॉयलेट को चुना। सर तो अब देखो बात मैटर ये पर ये गांव जो, अब देखो दोनों ने ही अलग अलग चुने, इसने वाइट ब्लू वॉयलेट इसने, तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखो चॉइस तो अपन को ही करनी है, चॉइस अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि जो ऑल गर्ल्स हैं रह किसके रही है, गाँव के अंदर रह रही है, यानी चॉइस आपको इन गाँव में से करनी है, अदर कंट्री से तो करनी नहीं है ना, अदर जगह से, बस ये गाँव में से 100 गर्ल्स हैं उसमें से आपको चॉइस करना है शादी के लिए। तो भाई मोनू भी कुछ अलग कर सकता है, ये इसी प्रकार बहुत से टीचर ये इन कोई भी इन्फानाइट 1000 है, यानी ऐसे ही इसमें तो 1000 गर्ल्स हैं, ऐसे ही नंबर्स होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, इन्फानाइट में से कोई सी भी 3 पूछ रहा है तो कौन से भी 3 मैं अपने मन से अलग निकाल सकता हूँ, और अदर टीचर होगा वो अदर निकाल सकता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल देना, वो गलत हो, आंसर आप गलत हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अपन देख रहे हैं ना कि इन्फानाइट नंबर बिटवीन होते हैं, और इन्फानाइट में से कौन से भी 3 मैं निकाल सकता हूँ, कौन से भी 3 वो निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई ना वो मैटर नहीं करता है। तो आपके समझ में आ गया होगा मैंने क्यों समझा। इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी कोई भी आप भी जैसे अदर आंसर निकालना मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा ना, आपने 5 का मल्टीप्लाई किया डिनोमीटर सेम करने के लिए, मैंने 10 का कर दिया, दोनों से डिनोमीटर सेम, मैंने अपना टारगेट क्या था डिनोमीटर को सेम करना। तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए बहुत से लोग अलग कुछ करते हैं और बहुत से लोग कुछ अलग करते हैं, उस पर कोई मैटर नहीं करेगा, दोनों के आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही उस नंबर के बिटवीन में बिलोंग करने चाहिए, बस इतना मैटर होता है। तो बस ओके, जरा देखते हैं अपन, देखो अपन को 3 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड आउट करने हैं -2 एंड 0 के बीच में। ओके, कितने 3 नंबर देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से 2 -2 और 0 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब जरा देखो इसके मैं नीचे 1 मान लूँ और इसके नीचे भी मैं 1 मान लूँ, मान लिया। अब देखो डिनोमीटर वैसे तो सेम है, लेकिन 1 का ये डिनोमीटर माना नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो 1 का देखो आप इतना ही आ रहा है, तो डिनोमीटर नहीं माना जाएगा। तो मैं अपने मन से कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने मन से, मैंने बताया आपको देखो डिनोमीटर सेम करना है, आपको 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने का 3 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूँ। ओके,
3 दिया है, तो मैंने आपको बताया पहले से डिनोमिनेटर सेम है अपना, ओके सेम है। और सेम नहीं है ज़रा देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ऊपर 10 आपको जैसे 3 नंबर पूछे कितने 3, तो मैंने बताया था एक ज़्यादा करके आप प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने 4 का कर दूँ, देखो डिनोमिनेटर सेम है पहले से, देखो 4 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी कर रहा हूँ और 4 का मल्टीप्लाई मैं नीचे भी कर रहा हूँ। इधर भी देख लो 4 का मल्टीप्लाई मैं नीचे भी कर रहा हूँ, ऊपर भी कर रहा हूँ, 4 का मल्टीप्लाई मैं नीचे भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो पहले से सेम है ना, सेम तो है, तो सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको बताया 3 नंबर फाइंड करना है, एक प्लस करके ऊपर, क्यों पहला रूल क्या है अपने दो कि डिनोमिनेटर सेम यानी डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका डिनोमिनेटर इक्वल पहले से ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैंने बताया तो यदि ऐसा पहला नियम पहले से लगा हो यानी यूज हुआ हो, तो दूसरा करना है क्या कि एक ज़्यादा नंबर को लेकर दोनों नंबर में मल्टीप्लाई उस नंबर से करा देना, उस नंबर से करा दो। कितना सिंपल है, देखो सिंपल सा रूल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर पहले से सेम था तो मैंने क्या किया 3 नंबर पूछे तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 4 का मल्टीप्लाई नीचे किया, ओके। क्योंकि मुझे ज़्यादा तो जरूरत नहीं है, यदि 6 होते तो 7 का मल्टीप्लाई करता, 8 होते तो 9 का करता, और 9 होते तो 10 का करता, यदि 10 होते तो 11 का करता। ऐसे करना है, मतलब एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को लिखा है इधर, तो इधर देखो जो अपन ने किया उसको लिख दो कि 4 इसको ज़रा इधर लिखते थोड़ा, देखो मैंने जो किया मल्टीप्लाई बाय 4 इन नोमिनेटर में भी किया है एंड डिनोमिनेटर में भी किया है। और किससे किया है, ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ कराया है मैंने, यानी बोथ नंबर सही रहेगा, बोथ नंबर यानी दोनों नंबर में मैंने मल्टीप्लाई इसका कराया है, बोथ नंबर्स, ओके दोनों नंबर में कराया है। देखो ज़रा, तो 2 में मल्टीप्लाई 4 का कराया और 1 में मल्टीप्लाई 4 का कराया, एंड 0/1 लिखा है तो 0 में 4 का मल्टीप्लाई कराया और 4 में कराया। देखो कितना हो जाएगा 4 2 8/4, और ये हो जाएगा अपना, देखो 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा 0 होगा और 4 1 4, ये मतलब अप्रॉक्स 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो ये नंबर, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, अपन जानते हैं लाइन में ये देखो इसमें माइनस में नंबर है, इधर देखो ये होते हैं अपने रैशनल नंबर, 0 से राइट साइड चलते हैं पॉजिटिव मान लो, और ये नेगेटिव भी चलते हैं इधर माइनस के, ऐसे इनफाइनाइट के और इनफाइनाइट ऐसे चलते हैं, ये प्लस के और ये इनफाइनाइट माइनस के, ये प्लस के इनफाइनाइट ऐसे चलते हैं नंबर। तो यार देखो अपन को किधर जाना है, 0 से नेगेटिव तरफ, किधर नेगेटिव की तरफ के बीच में फाइंड करने हैं, 0 से लेकर कहाँ नेगेटिव वाले नंबर, तो 0 से लेकर इधर ही तो आएंगे ये नंबर, किधर इधर। तो अपन को कहाँ लेना है, उल्टे चलना है मतलब। और आपको पता है कि जितना बड़ा नंबर होता है तो अपन को सिर्फ 0 की तरफ चलना है, देखो माइनस से लेकर 0, क्योंकि यहाँ से अपन को इस तरफ चलना है ना 0 की तरफ, क्यों तभी तो अपन इधर इनके बीच में निकल पाएंगे। बीच में जैसे मान लो आप, जैसे यहाँ लिखा है मेरा 0 और यहाँ लिखा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ लिखा है -7, तो मुझे देखो इन -7 और 0 के बीच में कौन कौन से नंबर है, यही तो आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, माइनस में जो नंबर है उसको उल्टे चलूँगा, यानी माइनस के 6 माइनस का मैंने कम करते जाऊँगा, माइनस में 0 की तरफ भी तो पहुँचूँगा, तभी तो। यदि ज़्यादा पहुँचूँगा 0 से दूर भागूंगा, जितना माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है ना, तो मुझे तो बड़ी से छोटी की तरफ चलना है ना, क्योंकि मुझे 0 की तरफ जाना है। इसका मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है, मुझे जाना किधर है 0 की तरफ, 0 की तरफ जाना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, उल्टे में लिखूँगा, तो कैसे लिखूँगा, देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, -8/4 -7/4, क्योंकि जितना छोटा नंबर होता है उतना अपन कहीं पहुँचते, देखो कम कर रहे हैं तो देखो कहीं पहुँच रहे हैं कि नहीं, देखो 8 -8 के बाद 7 में पहुँचे, फिर 6 5 4, डिनोमिनेटर तो सेम चलना ही है, -6/4 -5/4 -4/4 -3/4 और -2/4 और -1/4 और 0/4, ये तो होगा, क्योंकि माइनस का प्लस का 0 0 तो होता ही है प्लस का। देखो अपन को इन दोनों नंबरों के बीच में तो फाइंड आउट करने थे, देखो जरा कौन कौन से नंबर फाइंड आउट हो गए, जरा देखो कितना इजी तरीका है। देखो 1
देखो कौन कौन से नंबर फाइंड आउट होगा, देखो कितनी ईजी तरीका है। देखो कितने 3 पूछे तो इनमें से कौन से भी 3 लिख दो, 1 2 3, या ये वाले देखो। अब देखो बहुत से लोग क्या ये वाले 3 ले सकते हैं क्योंकि होते इनफाइनाइट है ना, अपन ने देखो कितने निकाल दिए, जितनी जरूरत थी अपन ज़्यादा तो नहीं निकाले। देखो 1 2 3 4 5 6 निकाल 7 निकाल लिए। 7 में से कौन से भी 3 लिखना है कि पूछना, एनी 3 पूछ रहा है, एनी बोला है, एनी 3 में ये वाले ले सकता हूँ, -7/4 -6/4 और -5/4 और एंड, बस ये आंसर हो गया अपना। तो कितना ईजी तरीका क्या था, देखो यदि माइनस में नंबर दिया तो आप प्लस की तरफ भागना है, आपको कम करना है नंबरों को लगा, यानी उसका जो नोमिनेटर है उसको कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों आपको पता चल रहा है ना, जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो दूर जा रहा है ना जीरो से। ऐसे समझ सकते हो कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, ऐसे समझ सकते हो कि जो ज़िंदगी में भी जैसे अपन लोग हैं ना, अपन जितनी जो नेगेटिव चीज़ें है ना, नेगेटिव चीज़ उनके जितने दूर भागेंगे उतना ही अपन गड्ढे में गिरेंगे। यानी जो पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव से इतना अपन दूर भागेंगे उतना ही तो गड्ढे में गिरेंगे। यानी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सोच है, अच्छी विचार है, उनसे जितना दूर भागेंगे तो इतना ही अपन अपने लाइफ में पीछे ढकेलते जाएंगे, यानी बड़े पहुँचते जाएंगे, यानी उल्टा भागेंगे। इस प्रकार समझ सकते हो, जितना आप ज़िंदगी में उल्टे भागोगे यानी निगेटिव की तरफ भागोगे तो आपका उतना ही नुकसान होगा। और आपको पॉजिटिव चलना है तो आपको फिर से वापस चलना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव पे चलना है तो पॉजिटिव के लिए अपन क्या करेंगे, डिक्रीज कम करना पड़ेगी, अपनी गलतियों को कम करना पड़ेगा, अपनी जो शरारतें हैं उनको कम करना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको देखो सिंपल सा क्या तरीका लगाना है। आपको कभी भूल भी जाओगे कौन सा नंबर बढ़ा है तो आपको पता होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना है, आपको उल्टा भागना है, उल्टा तो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब मान लो कोई बर्बादी होना चाहता है, बोलो सर हम तो बर्बाद होंगे, हमारा क्या यार है, हम तो बर्बाद आए थे बर्बाद होने के लिए और जाएंगे बर्बाद होके, तो भाई बर्बाद होने के लिए क्या करेगा, वो डिक्रीजिंग बढ़ाएगा अपनी गलतियों को, शराब पिएगा, जो भी करना है उसको करेगा। सिंपल समझ में आ गया, कुछ सिंपल तरीका है और कुछ भी तरीका इसलिए बहुत टफ तरीका नहीं, सिंपल ईजी है, आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसको नोट करना खुद कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, डिस्कशन करेंगे। सिंपल तरीका इसी मेथड से अपन उसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ईजिली तरीके से। और मैं आपको बताइए देखो कौन से भी 3 नंबर ले सकते हो आप, ये वाले और एक कितने अनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट कौन से भी 3 ले सकते हो क्योंकि 3 पूछे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अच्छा, इसमें आपको देखो माइनस है तो आपको पता चल रहा है अपने जो नंबर निकलेंगे वो माइनस से स्टार्टिंग होंगे, प्लस की तरफ जाना है, अपन को माइनस से प्लस की ओर जाना है। तो अपन को नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो नोमिनेटर है वो डिक्रीजिंग होता जाएगा। अपन जो भी नंबर फाइंड आउट करेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको एक नंबर, देखो इन नंबरों में आपको अपन को कितने फाइंड आउट करना है, 10 रैशनल नंबर निकालने। कितना बहुत ईजी तरीका है, वही तरीका, दो नोमिनेटर सेम है तो सेम बनाओ, नहीं है तो बनाओ। बनाने का मैं तरीका बता चुका हूँ, सिंपल सा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो देखो नंबर कौन सा, माइनस के 5/8 एंड 5/8 है। ओके, इसका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी मैंने बताया आपको इसका मल्टीप्लाई ऊपर कराना है और इसका मल्टीप्लाई इस वाले पूरे नंबर में करा देना है। ये तो था, ये ज़रा करा के देखते हैं। देखो क्या कराना है, इसका मल्टीप्लाई पूरे ऊपर करा दो, इसका मल्टीप्लाई नहीं पूरे। देखो तो 8 का कराऊंगा तो माइनस का 8 × 8/6 × 8 एंड 5/8 मल्टीप्लाई 6 का ऊपर हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। देखो करा कर तो देखो जाएगा 5/8 = 40 माइनस का और 4 8 × 48 एंड 5 × 30 और 8 × 40। देखो अपना मेन काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। बस डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया, आपका क्वेश्चन हो गया इजी तरीके से। सिंपल सा आपको क्या करना है, अभी तो कितने पूछा है, 10 पूछा है, तो मैंने आपको बताया था 10 पूछ रहा है, कितने 10 नंबर पूछ रहा है। 10 पूछ रहा है तो एक ज़्यादा करो, 11। 10 पूछ रहा है तो 1 प्लस करके एक 11 का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करा दो नीचे भी करा दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो जरा मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 11 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय तो हो गया ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स में अपन क्या करा रहे हैं, 11 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी करा रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी करा रहे हैं। देखो जरा तो 4 × 11 माइनस का 14 में 11 करा दी और 11 के नीचे करा दो एंड 3 0 30 में 11 का करा दूंगा मैं और 4 0 48 में 11 करा दूँगा। सिंपल सा इजी तरीका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल तरीका बताया, इससे आप कंफ्यूजन में नहीं होगा, बिल्कुल इजी तरीके से। सिंपल 2 ही तो नियम बताए थे मैंने, पहला डिनोमिनेटर को सेम और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने इक्वल बताने का बता दिया, सेम होना चाहिए। दूसरा 1 प्लस करके
एक ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, एक ज़्यादा वाला नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो देखो एक बार एक मैंने 10 पूछा था, मैंने 11 से मल्टीप्लाई, देखो कराओ ज़रा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा 0, 11 4 जा 44 माइनस के, और 11 8 जा 88, 8 11 4 जा 44 और 8 कितना होगा 52। ओके, ये हो गया। अब देखो इस नंबर में कितना आएगा 0, 11 3 या 33, ये आएगा 528। ओके, हो गया। अब देखो इनके बीच में अपन कहाँ डालना है, क्योंकि अपन को जितना बड़ा नंबर होता है, देखो समझ में आ रहा है ना, जैसे ये होता है अपन को, देखो नेगेटिव से कितना दिया है माइनस का 4 0, तो अपन माइनस का दिया ना पॉजिटिव का, अब 0 की तरफ भी चलना पड़ेगा, ऐसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आपका माइनस दिया है तो किस ऑर्डर में लिखेंगे अपन इसको, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो जरा। देखो माइनस का 4 4 0 बटे 5, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, माइनस का 4 4 0 5 2 8 माइनस का 4 4 3 3 9, उल्टा चलना पड़ेगा ना, तभी तो जाएंगे 3 3 3 3 9 5 28 माइनस का 4 3 30 438 5 2 8 माइनस का 4 3 6 7 बटे में 5 2 8 माइनस का 438 6 बटे में 5 2 8 माइनस का 435 बटे में 5 2 8 माइनस का 434 बटे में 5 2 8 और माइनस का 433 बटे में 5 2 8 और माइनस का 432 बटे में 5 2 8 और माइनस का 432 3 1 बटे में 5 2 8। कितने हो गए जरा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और रह गए कितने 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 430 528 और 429 बटे में, और कितने हो गए वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फाइंड करने तो आसानी से हो गए अपने। तो देखो आगे से डॉट चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे अपन, प्लस के 3 0 बटे में 5 2 28। तो अपन को देखो कितने इन्फाइनाइट होते हैं, इन्फाइनाइट में अपन को कोई भी 10 चाहिए, तो 10 कौन से ले लें अपन, ये वाले ले लो, देखो यहाँ से ये वाले 10 नंबर, देखो आसानी से मिल गए। तो ये वाला अपना आंसर, फाइनली ये आंसर हो गया। कितना इजी तरीका है, सिंपल सा। आपको दो नियम याद करने हैं, 2 रूल याद करने, क्या, डिनोमीटर को सेम करना है यानी इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए मैंने आपको बता दिया इक्वल दिया है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा सेकंड नियम लगाना है, और यदि डिनोमीटर इक्वल नहीं है तो आपको इसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कराना है। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। तो अगला जो एग्जाम्पल अपना, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी 1/4 और 1/2 के बीच में अपन को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। और वही सिंपल सा दो नियम है अपने, क्या, पहला है कि डिनोमीटर को सेम करना, डिनोमीटर इक्वल करना, और दूसरा क्या है कि एक ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। देखो ज़रा, देखो अपना नंबर क्या दिया है, 1/4 एंड 1/2। देखो इनका डिनोमीटर सेम है, नहीं है, तो देखो डिनोमीटर सेम करने के लिए मैंने आपको बताया इसका मल्टीप्लाई आप इस वाले पूरे नंबर में करा दो, और इसका जो डिनोमीटर है उसका मल्टीप्लाई आप इस वाले पूरे नंबर में करा दो। देखो 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, एंड इसका हो जाएगा 1 × 4 और 2 × 4। इस वाले 4 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कराया, नीचे कराया, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कराया, नीचे कराया। ओके, 2/8 हो जाएगा, एंड ये 4/8 हो जाएगा। देखो फर्स्ट नियम अपन ने अप्लाई कर दिया, पहला जो नियम था वो अपना अप्लाई कर दिया। क्या था कि डिनोमीटर को इक्वल करना है, डिनोमीटर इक्वल नहीं था, आपने इक्वल करने के लिए अपना फर्स्ट नियम में अप्लाई कर दिया। दूसरा नियम क्या है, एक से ज़्यादा वाले नंबर में आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखो जरा, एक ज़्यादा, देखो 3 पूछ रहा है तो कितने कराएंगे, 4 का, 3 पूछ रहा है तो कितने का, एक ज़्यादा नंबर यानी वो 4 का कराएंगे। देखो मल्टीप्लाई बाय 4 इन नुमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ
नंबर्स, बोथ नंबर्स में, यानी कि सिंपल सा क्या नियम है, देखो सिंपल है, बहुत ईजी। मैं कह रहा हूँ इससे सिंपल आप कुछ सीख ही नहीं सकते, इतना सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तो सिंपल सा आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने की समस्या को भी मैंने खत्म कर दिया। बच्चे बोलते सर किसका मल्टीप्लाई कराएं, 2 का कराएं, 3 कराएं, डिनोमिनेटर में कन्फ्यूज सर 5 का कराएं। मैंने उसका भी सिंपल तरीका निकाल के बता दिया आपको। क्या, जो भी नंबर दिया उसको ऊपर इसमें करा दो, इसका नंबर डिनोमिनेटर दिया उसका ऊपर नीचे करा दो। ईजी है ना, बहुत ईजी तरीके से बताया। और दूसरा नियम, आप फर्स्ट नियम तक पहुँच गए, सेकंड नियम देखो, कराओ जरा। 2 × 4 बटे 8 × 4 और 4 × 4 बटे में 8 × 4 कराओ। देखो हो जाएगा 8/32 एंड 16/32। देखो इनके बीच में कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। देखो अपन तो बहुत सारे निकाल देंगे इनके बीच में। देखो कौन से, देखो 8/32, एक आएगा 9/32, क्योंकि देखो इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस दोनों वैल्यू पॉजिटिव की है। तो देखो 8 से 16 तक आया, 32 से, ये तो डिनोमिनेटर सेम ही है। तो देखो क्या हो जाएगा 10/32, 11/32 और 12/32 और 13/32 और 14/32, 15/32, 16/32। देखो जरा आ गए अपने इजीली तरीके से। देखो ये नंबर और इसके बीच में, इस वाले नंबर के बीच में अपन को फाइंड। देखो कौन से भी 3 ले लो, मैं तो ये वाला ले रहा हूँ 9/32 और सिंपल। देखो ये आपको तो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर में से आप कौन से भी 3 उठा लो, क्योंकि 3 फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ले लिया 9/32 और 10/32 और 11/32, ये आंसर हो गया। देखो और कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर हम तो ये वाले ले, आप ये वाले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक आप कौन से भी ले सकते हो ना, इनके बीच में देखो, इन दोनों बीच में ये तो आ रहे हैं सर, इनमें से कौन से भी आप 3 चॉइस कर लो, बोले तो आंसर गलत नहीं होगा। ओके। और कुछ टीचर तो, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो आपको ये क्वेश्चन तो ठीक आप पूछ ही नहीं सकते कि सर हम ये हमारे आंसर मैच नहीं कर रहा, सर हम तो निकाल रहे हैं, हमारे टीचर ने अलग बताया, गाइड में लग दिया। तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमने बोला बता दिया ना, मैं इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट में से आपने कौन से भी 3 ले लिया। आपको समझ में आ रहा होगा, इनफाइनाइट में से कौन से भी 3 ले सकते हैं ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मोनू सोनू का, कि मोनू की पसंद थी कौन सी भी 3 लड़कियाँ, मैंने बोला इनमें चुनना है, तो किसी ने ये चुना, किसी ने ये चुना। तो ऐसे ही आपको इन तीनों इन्हीं में से कोई भी 3 नंबर चॉइस करना है, तो आप आसानी से कौन से भी चॉइस कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सिंपल से इजी तरीका, 2 डिनोमीटर सेम नहीं इक्वल करने का मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया। और एक डिनोमीटर इक्वल करने के बाद एक जितने नंबर पूछ रहा है उससे, जितने फाइंड आउट करवा रहा है उससे एक ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई आप करा दोगे तो आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा। ओके। इसके बाद अपन ने जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन, अपन ने इसके जो रेशनल नंबर बिटवीन 2 बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे अपन ने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद जो अपने जो अगला लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व आउट करेंगे। और इसमें इस सारे क्वेश्चन को नोट करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जरा दिखते हैं। और इसके बाद जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें अपन 1.1 को पूरे 1.2 को अपन ने एक्सरसाइज 1. NCERT बुक की 1.1 को अपन अच्छे तरीके से टैकल किया था। एक्सरसाइज 1.2 है उसको टैकल करेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा इजी तरीका बताया, मेथड बताया, ऑल इजी तरीके से आपको ये समझा है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी 1.2 होगी, उसको टैकल करेंगे। और प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी, और जो भी इसमें कोई समस्या हो, आपको किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे तरीके से बता दूँगा। ओके। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ठीक है। ओके।